अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है आजकल? किधर बिजी शिजी हैं? जावेद इकबाल बात कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों से गपशप करनी थी, कुछ बातें करनी थी, तो मैंने कहा थोड़ा अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। काफ़ी दिन हो गए दोस्तों के साथ बातचीत नहीं हुई कोई भी। पहली बात, जो ये अगस्त का महीना है, ये हमारी आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त 1947। तो इस हवाले से बात करना चाहूँगा। बाज़ दोस्त ये कहते हैं जी हमें 14 अगस्त कैसी आज़ादी है, क्या कैसे मनाएं, क्यों मनाएं, बहुत बातें करते हैं और कुछ हद तक उनका गिला शिकवा जायज़ भी होता है। लेकिन क्या हम दीनी काम इतने करते हैं कि हम ईदें मनाते हैं? तो जो हमारे ये जो कौमी है, जो त्यौहार हैं, ये तो ज़रूर मनाने चाहिए। तो हम तो बढ़ चढ़ के मनाएंगे जी। और 14 अगस्त पाकिस्तान पाइंदाबाद है, ताकि अहमद अल्लाह पाक इसका सलामत रखे, इसको सलामत रखे। वालेकुम सलाम जी इरफान इकबाल साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? इंशाल्लाह हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा और इंशाल्लाह ये क़यामत का कायम रहेगा इस्लामी सल्तनत। और हमें फ़ख्र है जी पाकिस्तानी होने पे, प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। दूसरी बात जो हम लोग करते हैं कि हमने आइनी ओहदों का एहतराम ज़रूर करना चाहिए। खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, दूसरे लोग आते जाते रहेंगे। मैटर ये करता है कि ये जो आइनी ओहदे हैं उनका एहतराम ज़रूर करना चाहिए। वक्ती तौर पे अगर खान साहब वो हैं वज़ीर आज़म, तो हमें उनका आइनी ओहदों का एहतराम करना चाहिए। हमें उनकी जो बातें हैं, वो कौलो फेर में तज़ाद है, उस पर तो हमें बात करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, बात उठानी भी चाहिए, उनको सुननी भी चाहिए, सलूशन की तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन ज़ातियात पे हमें नहीं बातचीत करनी चाहिए। हमारा जो इखलाक है, वो हमारा इस्लाम जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता जी। मेन इशू की तरफ आते हैं। ऑस्टेरिटी, कफ़ायत शारी, बल्कि सो कॉल्ड, मैं तो कहता हूँ नाम नहाद कफ़ायत शारी। आते ही हमारे एक दोस्त थे, साफ़ी भाई थे, वो बड़े चैनल के बड़े लोग थे तो वो बड़े बाथरूम वगैरह दिखा रहे थे और दौड़ दौड़ लगा रहे थे। खान साहब थे वो कोई, तो अभी वो पता नहीं किधर चले गए हैं। मेरी तो समझ से बाहर है वो जी, किधर चले गए हैं, वो क्यों नहीं आ रहे। अभी जो भैंसें हमने ऑक्शन की थी और बाद में पता चला कि वो उनके दूध से ही वज़ीर आज़म हाउस में वो जो भी मेहमान आते थे चाय वाय का इंतज़ाम करते थे। बाद में अभी उधर नया टेंडर करके, तो नया सारा कुछ करके, तो अभी उससे डबल ट्रिपल कीमत में मुख्तलिफ चीज़ें मंगाई जा रही हैं और स्पेशली खुश्क दूध जो है ना वो मंगाया जा रहा है। तो वो किधर गई वो ऑक्शन, और किधर गई सो कॉल्ड कफ़ायत शारी, और भी बहुत कुछ है, आगे चल के बात करते हैं। तो ये जो हमारी ऑस्टेरिटी की जो बात है ना, ये खान साहब के तो करते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा था जी मैं जेट पे, कमर्शियल जेट यूज़ करूँगा मैं जो सेपरेट जहाज़ है वो यूज़ नहीं करूँगा। अभी पाक आर्मी का वो जहाज़ यूज़ करते हैं। तो और भी वो कभी वो छोटे से छोटा भी विज़िट उनका हो तो वो जाते जेट पे ही हैं। और अभी कश्मीर पे वो हेलीकॉप्टर वगैरह पे गए हुए थे। तो ये उनको बताना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए कि पहले वो क्यों कहते थे और अब क्यों कहते हैं। ये इश्यूज़ हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है जी। उनको तरक्की की तरफ जाना चाहिए, उनको कुछ करके दिखाना चाहिए। खान साहब को वक्त बहुत थोड़ा है, बड़ा मुश्किल वक्त जा रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए जी। हमारे दोस्त हैं आबिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी जी? राना उस्मान साहब, आप कैसे हैं जी? सुलेमान भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। बात यह है कि अभी जो हमारे सदर मोहतरम हैं पाकिस्तान के, आरफ अलवी साहब, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अभी तोतों के पिंजरों के लिए ना एक टेंडर पास हुआ उधर 19 लाख रुपए का। हम आपको वो न्यूज़ देते हैं, वो बात बताते हैं, शायद आपने वो सुनी भी हो और शायद वो ना भी सुनी हो, लेकिन प्राइम टाइम मीडिया का हिस्सा नहीं बनती। मेरे दोस्त और हमारा जो प्लेटफॉर्म है सियासी डेरा, वो गवाह है कि हमने EVM मशीनों की खबर दी थी, वो प्राइम टाइम मीडिया का हिस्सा नहीं थी, और हमें भी दोस्तों ने बताया था। और इसी तरह सरदार तनवीर लियाज़ साहब, अच्छा सरदार तनवीर लियाज़ साहब की तरफ से बात आ गई है, तो मैं एक ज़रा, चूँकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूँ कि कास्ट कोई मैटर नहीं करती, किरदार मैटर करते हैं। हमारे लिए सारे ही बड़े मोहतरम हैं, हर कास्ट बड़ी मोहतरम है, इस्लाम तो बराबरी का हक देता है। तो अभी वो लिखते हैं सरदार तनवीर लियाज़ साहब, और जो हमारे मसूफ़ वज़ीर आज़म बने हैं अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब, थोड़े दिन पहले खान साहब ने बोला था कि जी ये इधर न्याज़ी भी कोई, ये न्याज़ी किधर से आ गई है।
तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो आपको पहले इधर शायद नहीं पता होगी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब मुग़ल बरदरी से तल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी क्या मजबूरियाँ या वो वैसे लिखते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, आप पता कर सकते हैं। वो मुग़ल बरदरी से हैं और सरदार तनवीर लियाज़ साहब भी मुग़ल बरदरी से हैं। तो वो सरदार लिखते हैं और वो नियाज़ी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये पता नहीं, मुग़ल तो हमारे भाई हैं जी, हमारे सार मत्थे का झूमर है वो, लेकिन ये क्यों नहीं लिखते मुझे ये नहीं पता कोई भी। शायद वो सरदार कहने से शायद थोड़े बड़े हो जाएं और ये नियाज़ी कहने से थोड़े और बड़े हो जाएं, ऐसा ही कुछ होगा। ये एक बात थी, मैंने कहा चलो शेयर कर दूं। तोते पालने के लिए पिंजरे जो उन्होंने यानी पिंजरों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो 19 लाख रुपए का दिया है। अभी ये ऑस्ट्रेटी चल रही है, किफ़ायतशहरी चल रही है। और जो उन्होंने उनके लिए जो मटके होते हैं जिसमें वो दाना वगैरह डालते हैं और जिसमें वो अंडे वगैरह देते हैं, उसके लिए 18 लाख के वो मटके, ये टेंडर हैं, ये उनके ये दादोशुमार के साथ बात मैं कर रहा हूँ। तो आरफ अलफी साहब ने 17,800,000 रुपये के मटके और 19 लाख के वो तोतों के पिंजरे जो है ना उनके आर्डर दिए हैं। और ये हमारी किफ़ायतशहरी चल रही है जी, और हम दूसरों को बुरा भला कहते थे। इसी तरह हमारे गवर्नर साहब हैं, आते ही जी गवर्नर की दीवारें गिरानी शुरू कर दी थी हाउस की, और बाद में उससे महंगी दीवारें बनाई। अभी गवर्नर साहब उधर सारे वो दोस्त आते हैं, उनकी गपशप लगा रहे हैं, प्रोग्राम करते हैं। और आज मज़े की बात क्या है कि गवर्नर साहब ने कश्मीर के बारे में 2 दिन पहले जो 5 अगस्त को जो काला यौम स्याह मनाया गया, तो उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर ही एहतजाजी जलसा निकाल दिया 100-200 आदमियों के साथ। तो ये भी पहली बार सुना है, लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर की ये सारा काम कर दिया, तो शायद उसकी मंतक उनको समझ आए, हमें तो कोई समझ नहीं आई। तो एक तो वो वजाहत खान साहब अभी नज़र नहीं आते, वो बताते नहीं हैं कि गायें भैंसें गाड़ियाँ। और अभी जो गुलजार साहब हमारे CM पंजाब साहब मोहतरम, वो गाड़ियाँ का लेने देने के मामले में किसको कौन सी गाड़ी दी जा रही है और कितनी बड़ी गाड़ियाँ दी जा रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सब जो है ना वो ये लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिटी और किफ़ायतशहरी की मिसालें होती हैं, अपने लिए कोई भी मिसालें यूज़ नहीं करता। हेलीकॉप्टर ज़्यादा यूज़ करना पड़ा तो आपको पता ही है फवाद चौधरी साहब ने क्या बोल दिया था। ठीक है जी। तो ऐसी अभी वो हमारे कश्मीर का इलेक्शन हो गए हैं और आपको पता है वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब बन गए हैं उधर के प्राइम मिनिस्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ खान साहब अभी इलेक्शन सारे जीत रहे हैं, तो जिस तरह भी जीत रहे हैं, लेकिन अभी महंगाई पे काबू पाएंगे, अभी महंगाई कम होगी। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही। यूटिलिटी स्टोर जो कि अंडर आता है हुकूमत के, थोड़े दिनों आपने खबर दी थी जो कि प्राइम टाइम मीडिया की हिस्सा नहीं बन सकी, उमर लोधी साहब जिन्होंने रमज़ान एंड पे जाके खजूरें ख़रीद ली थी और पता नहीं कितने करोड़ कितने अरब की ख़रीद ली थी, और वो पड़ी हुई हैं अभी यूटिलिटी स्टोर में, जो लोग जाते हैं उनको पता है। तो कोई पूछने वाला नहीं, अभी वो रिज़ाइन करके चले गए। इसी तरह पेट्रोल 120 रुपये लीटर हो गया और चीनी भी 120 रुपये है। तो क्या आदमी ने लेना है और क्या देना है। 45 रुपीज़ 2-3 दिन में घी महंगा हो गया, और ये 3 से 4थी बार महंगाई बढ़ी है बजट के बाद। और यूटिलिटी स्टोर की मैं ये बात कर रहा हूँ जिधर गवर्नमेंट खुद मसूल होती है, जिधर गवर्नमेंट खुद जाके रेट वगैरह जो है ना वो मुकर्रर करती है। ठीक है जी। इनको चाहिए कि गरीब की पहुँच से इतनी चीज़ें दूर मत कर दें। अभी तो गरीब की बात भी नहीं रही, जो मिडिल क्लास थे ना, गरीब वाले तो फारग हो गए ना, अभी जो मिडिल क्लास थे ना वो गुर्बत की चक्की पे चले गए हैं। तो उनकी बात करते रहते हैं लोग कि ये जो हैंड टू माउथ चलते थे अभी वो उस चक्की में चले गए हैं, 2 टाइम के खाने पे चले गए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब और मुतलका जो हुक्मरान लोग हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ दें। तो मियाँ साहब का वीज़े की बात करनी थी। मियाँ साहब का वीज़े का बड़ा इशू चल रहा है क्योंकि वो हाई कमीशन में जो हाई कमीशन है उधर उनके वीज़े की एक्सटेंशन जो थी उन्होंने वो नहीं की कोई भी। ये तवज्जो हटाने के लिए इस खबर को उछाला जा रहा है। मियाँ साहब की तो नाम लेना उधर अलाउ नहीं है कोई भी प्राइम टाइम मीडिया में, लेकिन क्यों इतना उछाला जा रहा है? क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत थी। आपको पता है 2-3 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी, फ़ोन कॉल वाली, अफ़गानिस्तान वाला मामला, और भी कुछ हैं मुश्किल मामला हैं। तो उनको पीछे करने के लिए ऐसी खबर की ज़रूरत थी जो हो बेशक किसी लेवल की भी, लेकिन इसको उछालना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये बात है जी। मियाँ कैसर साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं। नासिर अहमद साहब आप कैसे हैं?
ठीक है, खैरियत से। तो असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है जी। KPK में वक्तन फ़वक्तन इस्तीफ़े आ रहे हैं वज़रा के, मशीर के, मामले खसूसी के। अभी कल ही अकबर अयूब साहब का आया है इस्तीफ़ा, वज़ीर शायद वो बल्दियात थे। तो उन्होंने बोला मेरे पास वक़्त की कमी है, मैं अपने हल्के में वक़्त देना चाहता हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। 14 अगस्त जनाब बड़े फ़ख्र से मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा, कामयाबी की तरफ जाएगा। आखिर में मैं वैक्सीन की बात करूँगा, कोरोना की बात करूँगा। कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, कोरोना से आप बचें। ये बहुत मुहलक बीमारी है, ज़रा भी इसकी बेहतियाती ना करें। सैनिटाइज़र और जो मास्क है इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वैक्सीन लगवा ली है। एक दुख की बात है जी, हसानुल हक साहब अयूब मेडिकल हॉस्पिटल KPK से वो शहीद हो गए हैं जी, फौत हो गए हैं कोरोना की वजह से। बड़े नामवर डॉक्टर थे, बड़े अच्छे आदमी थे। और 69 तादाद हो गई है जी जो डॉक्टर्स KPK में खाली इस मुहलक मर्ग से शहीद हुए हैं। और इनको हमारा सलाम है, ये कौम का फ़ख्र है। कोई भी इदारा, कोई भी महकमा जो मुल्क के लिए काम कर रहा है, मुल्क के लिए करता है, हमारे सारे माथे का झूमर है जनाब। तो ये बात कुछ करनी थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कोरोना से बचने की कोशिश कीजिएगा। बड़ों को भी कोशिश कीजिएगा, बड़ों को वैक्सीन लगे, बड़े भी इस चीज़ से बचें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत पाइंदाबाद है जी, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।